ठीक है यार चल रहा है, हर कोई जीएस पढ़ा रहा है, कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उससे कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई? ऐसा क्या है? मैं ये नहीं कहता कि 30 के 30 सवाल पढ़ाए हुए आ जाएंगे, बट मैं इतना कहता हूं कि अगर टीचर से 10 से पढ़ा ले तो 25 सवाल कहीं नहीं गए। 25 सवालों पे वो बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। क्या आवाज नहीं आ रही है आज भी बच्चों को? देखिए, जिस बच्चे को भी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूं, मुझे मास्टर ऑफ सर्जन कहते हैं। अगर आपके कान के पर्दों में प्रॉब्लम है तो हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं। छोटी छोटी मशीनें हमारे पास, जो पहले हम मल्लिका शेरावत के कपड़ों के लिए भी यूज करते थे, छोटे छोटे होते थे, वैसे हम आज कान के पर्दे ड्राई क्लीन करते हैं लोगों के। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। कई बच्चे लिख रहे हैं सर A to Z क्वांट पास 1 रुपए वाला फिर से लाई। देखिए सारी चीजें आएंगी। अभी मैंने कहा ना, मुश्किल वक्त है, पिछले 4-5 महीने से कुछ नहीं आ रहा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। वक्त बदलेगा, हमेशा बदलता है, सबका बदला है, हमने खुद अपना बदला है, तो ये वक्त भी बदल देंगे। अब आप इजाजत दीजिए और कमेंट में यस लिख के बताइए कि जी क्लास की शुरुआत की जाए, हमें बताया जाए कि जीएस क्या है और जीएस पे हम किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाई पीडीएफ वाले ग्रुप में भी शेयर करके बता दो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करके बता दो कि जीएस की इससे बेहतरीन क्लास, जीएस समझने के लिए बच्चे को इससे बेहतरीन क्लास नहीं मिल सकती। मैं गारंटी लेता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं, आप बहुत जीएस पढ़ते होगे, बहुत जीएस की क्लासेस करते होगे, बट ये चीज आपने नहीं देखी होंगी। तैयार है भाई? शुरू कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि जब आप एसएससी सीजीएल प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो हमारी एनालिसिस क्या कह रही है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। हमारी एनालिसिस ये कह रही है, पहले तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, तो मैं बता भी देता हूं कि एक एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वो एसएससी सीजीएल है। ठीक है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, जिसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट मिलती हैं, जिसमें आप अच्छे दहेज की कामना करते हो, जो कि गलत है दहेज लेना। इसके अंदर एक प्री होता है जो कि क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, और जब मार्क्स काउंट नहीं होते तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे जीएस में पूरे नंबर ना आए, बट इतने आ जाएं कि हम क्वालिफाई कर पाए, किसी और बच्चे से पीछे ना रह जाए। तो जब प्री क्वालिफाइंग होता है उसके बाद भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। 50 नंबर के होते हैं भाई, 2-2 नंबर का एक सवाल होता है। वहीं जब हम इस सीजीएल का मेंस एग्जाम, जो कि निर्धारित करता है कि हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी और कौन सी नहीं, उसके अंदर भी जीएस के 25 सवाल आते हैं। 25 सवाल आते हैं भाई इसके अंदर भी, लेकिन यहाँ पे अंतर इतना है कि एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी 75 मार्क्स हमारी जीएस डिसाइड करती है। क्या मैं सही हूं भाई? क्योंकि मैं तो सीजीएल दे नहीं रहा, आप लोगों को ज्यादा पता है। ये होता है एक एग्जाम हमारा सीएचएसएल या एमटीएस है, जो कि सेम ही बात है। उसमें जो जीएस है वो प्री लेवल पे आ रही है, और प्री लेवल पे 25 मार्क्स की आ रही है। वो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स, यानी सेम है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, बट जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। वो आज की क्लास में आप देखेंगे भी कि क्या सच में बड़ा लेवल दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है सर टी शर्ट रिपीट है। कोशिश ये की है कि ना हो रिपीट, बट इसका टैग नहीं था तो मुझे नहीं पता कि हो सकता है 1% रिपीट हो, बट शायद नहीं होगी, 99.99% नहीं होगी। बट अभी भूल जाओ, अभी और टेंशन ज्यादा है और काम ज्यादा है, इस चीज पे फोकस नहीं करते। पता चल रहा है कि कल को मैं गमछे बांध बांध के आ रहा हूं नए नए। ठीक है, तो इसीलिए क्लास पे फोकस कर लेते हैं। पहले तो जो बच्चे बिल्कुल लल्लू हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनको ये पता होना चाहिए कि जब आप एसएससी सीजीएल की तैयारी में उतरते हो और ये सपना पालते हो कि मेरे 3 स्टार कंधे पे लगने चाहिए, 3 इधर और 3 इधर, यानी टोटल 6 स्टार, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके अंदर प्री में जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और मेंस में आते हैं 50 सवाल, 3 के हिसाब से 75 नंबर के। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ आ गई। अब जो हमने एनालिसिस की उसमें हमें ये पता चला कि अगर हम एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चंस को एनालिसिस करें तो ये निकल के आया कि साइंस के 4-5 सवाल आ रहे थे, करंट अफेयर्स यानी आपका करंट में किससे अफेयर है उसके 5-7 आ रहे थे, स्टैटिक कुछ चीजें हमारे जीवन में ठहर जाती हैं, जैसे आपकी पहली जीएफ सीमा थी, ये स्टैटिक है, ये कोई बदल नहीं सकता। करंट अफेयर बदल सकता है, जैसे कि अभी आप रेखा को डेट कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जीएफ रेखा है, 3 साल बाद हो सकता है आप सरला को डेट कर रहे हो तो आपकी जीएफ सरला होगी, यानी करंट तो बदलेगा लेकिन जो चीजें स्टैटिक है वो स्टैटिक रहेंगी। ज्योग्राफी के 1-2 सवाल आ रहे हैं। ज्योग्राफी यानी कि ये जो आपका अफेयर चल रहा है, जितने एरिया में चल रहा है, जितनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर चल रहा है कि आप अपने घर से उसके घर तक, उसके घर से उसके कॉलेज तक जा रहे हैं चॉकलेट वगैरह लेकर के, वो ज्योग्राफी हो गई भैया। और इकोनॉमिक्स की तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 150 रुपए दिए हैं, तुम्हें उस पर कितने खर्च करने, कितने नहीं करने, कितने तुम बचा पाओगे, कितने अगले महीने के लिए रख पाओगे, कितने अपने फटे हुए कच्चे लेने के लिए रख पाओगे, ये हमें इकोनॉमिक्स के 2-4 सवाल आ रहे हैं। बात रही हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर की, हिस्ट्री कितनी क्रिएट कर सकते हो कि तुम्हारा उसका साथ रहा और तुमने सीजीएल क्रैक कर दिया, ये इतिहास तुम बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। आर्ट और कल्चर तुम्हें पता ही है कि घर वाले कहेंगे जब तुम शादी के लिए कहोगे कि ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये कल्चर हो गई। उसके बाद पॉलिटी, यानी कि फिर जिसमें दोस्त आएंगे तुम्हारा दोस्त उसको ले जाने की कोशिश करेगा, इसमें जब राजनीति घुस जाएगी तो एक पॉलिटी है जिसके 2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से टोटल 25 सवाल आ गए। अब इस 25 सवाल में क्या है, 3 से 5 सवाल तो एकदम लल्लू आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ लल्लू उन सवालों को कहा है कि मुझे जीएस नहीं आती, जिन सवालों का उत्तर मैं 1 लाइन या 1 सेकंड में बिना कुछ सोचे समझे कर सकता हूं, वो लल्लू सवाल है। यार देखो, बिना मतलब की बात, टी शर्ट पे तो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, सबसे ज्यादा कमेंट। एक लड़का सर लिंक दे दो मैं भी ले लूंगा ये टी शर्ट। बेटा आपकी सीजीएल की ऑलमोस्ट 1.5 महीने की सैलरी लगेगी, बताओ लेना पसंद करोगे? क्यों करोगे, क्यों लेनी है, पागल हो? चलो भाई,
अब बनने वाले सवाल कितने, ये तो बिल्कुल लल्लू हो गए कि आंख बंद करके उत्तर लगाया जा सकता है। एक होते हैं बनने वाले सवाल कितने थे, 15 से 18, यानी हम यहां पे भी ये देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 18 से 23 सवाल हम पेपर में कर सकते थे अगर हमने थोड़ी सी जीएस भी पढ़ी है। लेकिन 3 से 5 मुश्किल सवाल आते हैं। पीएचडी वाले सवाल 2 से 4 ऐसे भी आ रहे हैं कि आप पीएचडी भी कर लोगे तो भी आपसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये पता नहीं, ये और मुश्किल है। यानी अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि एक तो लल्लू सवाल कैसे होते हैं, क्योंकि कई बच्चों को तो ये यकीन ही नहीं है, उनको लगता है कि जीएस में नंबर आ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, वरना आप कभी तैयारी शुरू ही नहीं कर पाओगे, आपको जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि लोगों ने क्या करा है पता है, आपको पागल कर दिया, जीएस में कुछ फंसता नहीं है, जीएस में कुछ फंसता नहीं है, जीएस में कुछ फंसता नहीं है। अरे भाई पूरा नहीं फंसता, बट इतना फंसता है, जब तुम उसे फंसा सकते हो झूठी और बड़ी बड़ी बातें करके, तो क्या हम जीएस में 18 से 22 सवाल नहीं फंसा सकते? क्या ये इतनी बड़ी चीज हो गई कि इंसान फंस सकता है, सवाल नहीं फंस सकते? बताओ आप मुझे। भाई आज की क्लास जब तुम करोगे ना तब तुम्हें इस क्लास का महत्व समझ आएगा। अभी नहीं आ रहा होगा, अभी तुम्हें ऐसे लल्लू लग रहा होगा, हलवा है। जब मैं बताऊंगा ना तो तुम्हारी आंतें निकल के आ जाएंगी, तब तुम कहोगे यार बड़ी कमाल की बात बताई यार, मेरे को तो जीएस में ऐसी नॉलेज नहीं थी, मुझे लगता था जीएस बड़ी मुश्किल है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो यही नहीं कर सकता, मुझे तो जीएस पढ़ने का तरीका ही नहीं आता है। अरे हमारे गणित अकेले के पढ़ा लेने से सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे का। पहले हो जाता था, वो दौर अलग थे जब हम कहते थे जीएस पे बेटा ज्यादा फोकस मत करो क्योंकि मैथ्स आती है 250 नंबर की, मैथ्स से सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी अगर मैं ऐसा कहूं कि मैथ्स सब कुछ है तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिन बच्चों को मैं गणित पढ़ा रहा हूं उनका सिलेक्शन तब होगा जब उनके पास जीएस पढ़ने का सही तरीका होगा। जब मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया था पलाश बाबू, उस वक्त मैंने बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे पहले यूट्यूब पे कि क्या ऐसे वीडियो हैं तो मैं क्यों ही बनाऊं, बट मुझे ऐसे वीडियो मिले नहीं, तब मैं इस वीडियो को बनाने पे विवश हुआ। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैंने कहा कि अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं 2023 में, तो यहां पे भी स्थिति वैसे ही है। साइंस में 2 सवाल, ये सब मैंने लिखा हुआ है और ये भी आप देख सकते हो सभी डेटा औसत सेट पर आधारित है। सवालों की संख्या थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है, हमने एवरेज लिया है। यहां पे भी मैं देख रहा हूं 15 और 4 19 से 22 सवाल तक ऐसे आ रहे हैं जो कि लल्लू है और जो हम बना सकते हैं। मुश्किल सवाल पीएचडी वाले सवाल ये ही है, मुश्किल सवाल पीएचडी वाले सवाल ये हैं। तो जरूरी है हमें पीएचडी वाले सवाल करना, जरूरी है हमें मुश्किल सवाल करना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हम वो सवाल करेंगे जो लल्लू है। अब बात आती है अगर हम मेंस पे आ जाए तो आपको पता होगा कि 2023 के मेंस में साइंस पे 8 सवाल हैं, जबकि साइंस को हम सबसे कम टाइम दे रहे हैं, या सबसे कम टाइम में साइंस तैयार हो भी सकती है, फिर भी हम ये 8 सवाल पक्के नहीं कर सकते। पॉलिटी जिसको हर एक को एक एक सवाल याद होता है, उस पर 3 सवाल है, हर कोई कर सकता है। करंट अफेयर तो हम पढ़ के जाते ही है ना, ऐसा तो नहीं है करंट अफेयर नहीं पढ़ते। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके हम पूरे साल पढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी छोड़ भी दिया था, 4 3 7 2 9 सवाल छूट सकते थे, बट भैया इनमें से भी 1 2 तो पकड़ना पड़ेगा। हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, मॉडर्न हिस्ट्री सबको आती है, गांधी जी, मॉडर्न इंडिया, ये सब सबको पता है। अगर इनमें भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बेकार है, तुम देश छोड़ के निकल लो कहीं। बोलो भाई। अब मैं आगे की बात करता हूं कि ये तो हमने कर लिया, अब आखिर लल्लू सवाल हैं कौन से। बात ये आती है कि आप लल्लू सवाल किसको कह रहे हो भाई, ऐसे कौन से हैं लल्लू सवाल। ये मैं दोनों बता रहा हूं यहाँ पे, लल्लू प्लस बनने वाले सवाल, दोनों ही रहेंगे इसमें। एक तो लल्लू और एक जो हम बना सकते हैं बनने वाले सवाल। यानी हमने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जैसे कि आज तक मैंने जितना पढ़ा है, उस बेसिस पे भी मैं सवाल बता सकता हूँ। तो शुरू करें एक बार सवालों की सीरीज, मैं आपको समझा पाऊं कि मैं लल्लू सवाल किन सवालों को कह रहा हूं। आप देखिए इस सवाल को क्या कोरिया का बच्चा नहीं बता सकता? सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, कि इस सवाल को कोरिया का बच्चा बता सकता है या नहीं। बस मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, इस सवाल को चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो या साउथ कोरिया हो, जो बच्चा इस सवाल को जीएस में नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उसका सिलेक्शन एमटीएस में नहीं हो सकता। लिख के ले लो। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सुरक्षा के बंधन से जुड़ा है, यानी सिक्योरिटी या टाई ऑफ प्रोटेक्शन। तो क्या बैसाखी है, क्या करवा चौथ है, क्या छठ पूजा है, या रक्षाबंधन है? ये एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में आया है, आप बताओ। कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल का उत्तर? कोई बच्चा बता सकता है? जब तुम अपनी बहन से राखी बंधवाते होगे ना, तो तुम्हें बोला जाता होगा कि अब मैंने तेरी सुरक्षा कर दी, एक सुरक्षा कवच बना दिया। अगर मैं किसी रिक्शा चलाने वाले अंकल या भैया से भी पूछूंगा ना कि रक्षा का त्योहार कौन सा है, तो वो भी बता देंगे रक्षाबंधन रक्षा का त्योहार है। क्या हम इस सवाल को लल्लू कैटेगरी में नहीं रख सकते? क्या हम इस सवाल को, और ये मैंने नहीं बनाया सवाल, ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। मैं ये मानता हूं कि इस सवाल में करने में 1 सेकंड से कम वक्त लगना चाहिए। लल्लू सवाल मैंने कहा था आते हैं पेपर में, तो ये उन लल्लू सवाल में से है या नहीं है? है या नहीं है उन लल्लू सवालों में से? तो फिर आप ये क्यों, कि आप पता है क्या है, आपके दिमाग में ही बैठ गया है कि गणित में आप 30 सवाल करते हो, आप इंग्लिश में अच्छा करते हो, आप रीजनिंग में अच्छा करते हो, आपके दिमाग में बैठ गया है गणित जीएस भी मैं तब पढ़ूंगा जो पूरे में पूरे होंगे, नहीं तो हम पढ़ते ही नहीं है। ये गलत है, पता है। जहां हमें पता है कि हमारी जीत पूरी नहीं हो सकती, वहां हमें जितनी जीत मिल रही है हम उतनी तो हासिल करने के लिए कोशिश करें। बताओ, आप देखो क्रिकेट में भी ये हालत हो गई थी कि लास्ट में पता लग गया था, भारत को 10 ओवर के बाद पता लग गया था कि वो हार होगी, तो क्या वो कोशिश करना छोड़ देते?
क्या उन्होंने आखिरी तक ओवर नहीं फेंके ना, और पूरी ताकत से फेंके? तो जरूरी नहीं है कि कभी अंतिम सफलता या 100% अचीवमेंट होगा तो ही मैं वो काम करूंगा। कई बार अगर मेरा काम 75% अचीवमेंट, 70% अचीवमेंट से चल रहा है तो मुझे आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है? ये सवाल पेपर में आया, मैंने नहीं बनाया। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आप खुद कहेंगे हाँ यार ये सवाल भी किया जा सकता था, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जरा देखना, ये सवाल देखो आप। ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जा सकता है? नॉर्थ कोरिया का बच्चा बता देगा इसको, साउथ कोरिया का बच्चा बता देगा। इनफैक्ट मैं लाहौर में शोएब अख्तर के लौंडे को कॉल करूं कि पूछूंगा ना कि भारत के राष्ट्रपति को कितने अवधि के लिए चुना जाता है, तो बोलेगा 5। ऐसे भी बोलेगा पीछे से, मोदी जी का 5 क्यों नहीं खत्म हो रहा, हम लोग डरे पड़े, ये भी बोलेगा। तो ये कौन सी बड़ी बात थी इस सवाल का उत्तर निकालना? ये सब सीजीएल प्री के ही सवाल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ लल्लू सवाल भी पेपर में आते हैं, हमें जिनकी तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, जिन्हें हम बचपन से जान रहे हैं कि हाँ हाँ यार ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है, इसमें पढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर आप तैयारी के क्षेत्र में कदम भी रखोगे ना तो भी आप इस सवाल का उत्तर बता दोगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक लड़का पागल हो गया, बार बार लिख रहा है लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, कि नहीं है लाइव क्लास, बोलो नहीं है लाइव क्लास, मान लो नहीं है लाइव क्लास, क्या करोगे? हर बात में क्या नहीं है लाइव क्लास। कई लड़के ऐसे होते हैं जो वैसे लड़की मिलेगी नहीं और बस तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अभी तो तुम उसको हटा के बनो ना, लो ना उसकी जगह। इसमें मैं एक ही लाइन कहूंगा, तुम अपने हो ना, कि किसी को अपने अम्ल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अम्ल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे तुम्हारे, हम जवाब क्या देते। बहुत फेमस शायरी है। अगला सवाल पूछता हूं, इसकी बातों में लगे रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। अभी पिटेगा ये हमसे, क्या होगा? अभी पिटेगा इसको, अभी रुको, अभी इसको बीमारी करता हूं, टेंशन मत लो आप। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, एसएससी 2023 मेंस में आया है, मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सिर्फ प्री पे फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको जीएस की मेंस भी लेके जाऊंगा। अगर कोई बच्चा ये सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहा है तो सच बता रहा हूं उसको इनमें से कोई एक बीमारी पकड़ेगी, इतना समझ लो। बोलो बोलो भाई, मैं कुछ पूछ रहा हूं। जो बच्चा इस मेंस के सवाल का जवाब ना दे पाए, बिना पढ़े की बात कर रहा हूं मैं, बिना पढ़े की, मैं ये कह रहा हूं इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती। अरे विरासत में तो बेटे 2 बीघे जमीन नहीं मिलती आजकल बाप की, वो भी कह देता है किसी लायक बनोगे तो ये 2 बीघा देंगे। हमने भी कह दिया जब किसी लायक बनी जाएंगे तो इस 2 बीघे का करेंगे क्या? क्यों भाई? मैंने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, चलो मुझे नॉलेज है, मुझे पता है डाउन सिंड्रोम पैदाइशी होता है बच्चा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस, है नहीं पता, बहुत कठिन है रे बाबा, कौन जानेगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हाय हाय, टॉफी पढ़ी थी, ट्रॉफी पढ़ी थी, नहीं पता। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मलेरिया विरासत में नहीं मिल सकता, ये तो एक मच्छरवा के काटने से होता है। मच्छरवा, ये मैं जानता हूं कि मच्छरवा के काटने पे जीवन की किसी भी स्टेज पे हो सकता है। और हम और आप मोस्टली गांव में रहते हैं, ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जिसको जीवन में मलेरिया नहीं हुआ होगा, और उसकी फिर पैरासाइट वो कुछ करके होता था ना, टेबलेट आती थी 4 की, ये खानी है, रात को बुखार आता था, बड़ी ठंड आती थी, लगती थी मलेरिया में। तो हम सब ये जानते हैं कि मलेरिया एक बुखार है जो मच्छर के काटने पर होता है, तो ये विरासत में नहीं मिल सकता। विरासत में मिलने का मतलब है कि मेरी माता जी को मलेरिया था तो मुझे भी मलेरिया है। ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके पिताजी को लवेरिया था तो आपको लवेरिया हो सकता है, बट मलेरिया विरासत में नहीं मिलता। मलेरिया इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द विरासत। ये बात आ रही है समझ में? नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये मुश्किल सवाल सीजीएल मेंस 2023 में पूछा गया? अब मैं जीएस यही छोड़ के चला जाऊं, यार जीएस मेरे से नहीं होती, जीएस मेरे से नहीं होती, मेरे से नहीं होती। भैया मेरे से कैसे होगी? मैं कोशिश करूंगा तब तो होगी। मैं दिमाग में पहले ये बिठा के बैठ जाऊंगा यार कि मेरे से होगी नहीं तो कभी नहीं होगी। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो भी 30 में मेरे 22-23 सवाल, 25 सवाल ही हो पाएंगे, नहीं हो सकते। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में क्या सोचते हैं दुर्गा जी, कि जब सबसे नीचे था तब मुझे खरीदना था, 100 पे था और 500 पे मुझे बेचना था। पॉसिबल नहीं है भाई, 100 से 500 तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि 100 से ये चला है, मान लेते मैंने बीच में कहीं 200 पे लिया और 250 पे निकाल दिया, मैंने बीच का कुछ फायदा ले लिया। बात समझ रहे हैं? आप ये सोचें कि आप बॉटम से और टॉप तक पूरा फायदा ले लेंगे, ये संभव नहीं है भाई। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है, अगर 4,500 लोग देख रहे हैं तो इतने लाइक्स क्यों नहीं है? क्या हमारे पढ़ाने में कोई कमी है? मजाकता ये सब कलेक्ट करके लाना और तुम्हारे दिमाग में ये बिठाना कि जीएस आसान नहीं है। बताओ, मैं ये दिखाने आया हूं आज कि जीएस उतनी मुश्किल नहीं है और उतनी आसान भी नहीं है। तुम अपने हिसाब से इसमें नंबर लेके आ सकते हो, बट तुम्हें नहीं समझना, कोई बात नहीं। अभी मैंने 3 लल्लू सवाल तुम्हें दिखाए, अब मैं ऐसे सवाल दिखा रहा हूं जो बनने वाले हैं, मतलब बन सकते हैं, कोई बना सकता था अगर थोड़ा सा दिमाग होता उसके अंदर। तो भाई कौन से सवाल थे वो बनने वाले? ये तो आपने देख दिए लल्लू थे, ये तो आपने देख दिया लल्लू थे, नीचे कर देंगे। और अब जैसे ये सवाल है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? अब ऐसे सवालों को करने की हमारी क्या अप्रोच होना चाहिए? मैंने कहा यार मकर संक्रांति ये तो जनवरी में मनाया जाता है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर किसी स्थिति में नहीं हो सकता। उसी वक्त पतंग उड़ाई जाती है, ये भी नहीं हो सकता, पतंग भी उसी वक्त उड़ाई जाती है। अब बात आ रही है बीकानेर महोत्सव
और ओनम की आ रही है। अब या तो मैं इन दोनों में तुक्का लगाऊं, या फिर जैसे मेरे जैसा बंदा है तो मेरे को पता है कि जब मैं लास्ट ईयर जनवरी में गया था तो वहां बीकानेर फेस्टिवल हो रहा था, ऊंटों को दौड़ाया जाता है, वो सब चीजें की जाती हैं। तो मुझे मालूम था कि ये, क्योंकि देखिए सितंबर और अगस्त में एक तो बहुत गर्मी होती है और राजस्थान में ऑलरेडी गर्मी है, तो अब गर्मी में मनाओगे कोई फेस्टिवल? तो मेरे पास एक ही जवाब बचता है, ओनम। और अगर हमने इससे पहले लगा दिया एस तो क्या बन गई? सोनम। बोलो भाई। तो हमें ऐसे सीखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का आंसर हमारे पास डायरेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का आंसर हमारे पास डायरेक्ट हो। एक बच्चा कह रहा सर परेशान हो, क्या परेशानी है? आय हाय, इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। और जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले उसकी कोई सुनता नहीं है। तो अभी अपना वक्त आएगा, और जब अपना वक्त आएगा तब बोलेंगे, तब बताएंगे कि हम क्या थे और तुमने क्या समझा और क्या जाना। एक एक बात का बदला लेंगे, एक एक बात का, एक एक तुम्हारे उस अंदाज का, एक एक तुम्हारी उस कसक का जो तुमने हमारे प्रति दिखाई, बदला होगा। दुर्गा जी आज आपके बाल उड़ गए, कोई बड़ी बात नहीं, एक एक बाल वापस ले आएंगे समी की तरह, हैं? नूरजहां तो आने दो। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है? यहां पे भी देखिए सेम फंस रहा है मामला कि भाई मैं जानता हूं गुजरात में गरबा होता है, और आपने मोदी जी को डांडिया करते देखा होगा जब मुख्यमंत्री थे, तो ये भी गुजरात में होता है। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों में तुक्के लगाने। तो हमें अगर थोड़ा सा भी हमने पढ़ा होता तो हम इस सवाल का जवाब बता देते कि ये छोड़ो भी, गुजरात का ही लोक नृत्य है, विदेशिया नहीं। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूं कि ऐसे भी पेपर में 4-5 सवाल रहते हैं, नीचे कर दो, मैंने बोला ऐसे भी पेपर में 4-5 सवाल रहते हैं जहां पे क्या होता है, ऐसे भी पेपर में 4-5 सवाल रहते हैं जहां पे हम पहला और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं कि यार ये दो उत्तर नहीं हो सकते, फिर क्या हो सकता है? तो मुझे ये हो जाएगा कि यार इन दोनों में से कोई एक को तुक्का लगाना, और इसी को हम असली तुक्का लगाना कहते हैं। यही असली तुक्का लगाना है। गिलास का पानी तो बार बार खत्म होता रहेगा। ठीक है भाई, किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, बता दो, कोई किसी को भी डाउट है तो बता दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अब बताओ एसआई यूनिट ऑफ एस रिलेशन, त्वरण की इकाई पूछिए। कितने लोग इस क्लास में त्वरण जानते हैं? बचपन में पढ़ा होगा, 10th में। बल भी पढ़ा होगा, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बल पढ़ा होगा ना, फोर्स F बराबर ma। और त्वरण भी पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को, यानी कितने सेकंड में वेग चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम सब जानते हैं एस रिलेशन ए बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी तो चाली है एक तरीके से, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, और हमें पता है एक सेकंड नीचे, तो आपको नहीं लगता कि दोनों सेकंड मिलकर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये मुश्किल सवाल था? इस सवाल को कोरिया का बच्चा कर सकता है, जिसने 10th क्लास में थोड़ी बहुत भी, 9th क्लास में, इनफैक्ट 8th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, वो इस सवाल को कर सकता है। वेलोसिटी चेंज, द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इज कॉल्ड एस रिलेशन। हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, हम बताएंगे कैसे होंगे सवाल। एक बच्चा आप जीएस भी पढ़ाते हो क्या? पढ़ाता नहीं हूं भाई, बच्चे बहुत तंग आ गए, वो इतनी हताश हो गए, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों सर? मेरे से जीएस नहीं होती। तो भाई मैं बताने आया हूं कि जीएस पूरी करने के पीछे मत भागो। क्यों भाग रहे हो? आर यू रनिंग फॉर द पीछे ऑफ जीएस? पूरी करने के लिए भाग रहे हो। मुद्दा इज दैट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे लिख रहे हैं डिस्काउंट करा दो। आपको पता है फ्री बैच चल रहा है A to Z क्वांट प्रो, तुम किस डिस्काउंट की तलाश में रहते हो? मेरी ये समझ में नहीं आता। डिस्काउंट का किस चीज पे डिस्काउंट करा दूं? अब तुम लिवाइस की जींस लेने जा रहे हो 7,000 की, उस पर मैं डिस्काउंट करा दूं? चाचा लगता है लिवाइस का मालिक मेरा। कौन से बैच की बात कर रहे हो? अभी हमारा कोई पेड बैच चल नहीं रहा, आप बात कर रहे हो कि डिस्काउंट करा दो। YouTube पे फ्री पढ़ा रहा हूं, A to Z क्वांट प्रो बैच चल रहा है। जब अपने यहाँ बैच आएगा, पहले ये बैच आधा हो लेगा, 10-20 क्लास हो जाएंगी, तब लगेगा कि अब तो दोबारा लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता, तब ना लाएंगे बैच। अभी क्या जरूरत है बैच की? अभी तो यही नया बैच शुरू हुआ है। डिस्काउंट करा दो, 100% डिस्काउंट है। जाओ लिख दो भाई, आप भी लिख दो 100% डिस्काउंट है, लिख दो। लिखने में क्या जा रहा है? ये सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा दुर्गा जी आपको? अब देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? देखिए कोयला ना 4 प्रकार के होते हैं, चारों ऑप्शन में लिखे हुए हैं। जब आपको कभी पढ़ाई गई होगी ज्योग्राफी, तो ये बताया गया होगा कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है वो उतनी ही गुणवत्ता वाला कोयला है। जैसे जो इस सवाल का आंसर है वो एंथ्रेसाइट है, और इसमें 84% कोयला होता है। मुझे जब ये चीज याद कराई गई थी आज से 10 साल पहले, पता है हम नहीं भूले, हमने एक ही बार पढ़ा और 10 साल तक अब तक याद है। हमें ऐसे बताया गया था, सबसे पहले बेटा क्या आता है? ए मासाब, बेटा उसके बाद क्या आता है? मासाब बी, उसके बाद बेटा क्या आता है? मासाब एल, उसके बाद बेटा क्या आता है? भूलोगे नहीं। अल्फाबेट में भी ए पहले आता है, यानी ये सबसे बेस्ट कोयला है। बी उसके बाद आता है, यानी सेकंड नंबर पे बेस्ट कोयला ये है। एल उसके बाद आता है, यानी लिग्नाइट 3rd नंबर का कोयला है। अगर ये बोला जाता है इसमें सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन सा है? पिट। और जो इतना पिट गया उसके अंदर क्वालिटी रह कहां गई? ये बताइए, ये बताइए, जो इतना पिट गया, आज के बाद इस सवाल को भूल पाओगे? मुझे बस ये बता दो, अगर इस तरीके से पढ़ोगे, एज करके समझोगे, तो कभी भूल पाओगे। अब अगर कोयला की क्वालिटी पे प्रश्न आ गया तो कोई माइका लाल है जो तुम्हें करने से रोक लेगा? देयर इज एनी माइका लाल व्हिच कैन प्रिवेंट यू टू नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन?
ये होती है इंग्लिश। माता जी हमारी कहती थी बेटा इंग्लिश में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, फ्लुएंसी नहीं टूटनी चाहिए बस। हम कभी कहते थे मम्मी खाना दे दो बेटा, देयर इज नो रोटी इन द किचन, फटाक से बोल देती थी। कह रहे इंग्लिश का कोई शब्द ध्यान आए उसकी जगह हिंदी इस्तेमाल कर दो, संस्कृत इस्तेमाल कर दो, बट फ्लुएंसी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मतलब फ्लुएंसी। इतना समझ लीजिए। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? देखिए रिश्तों के हिसाब में अपनी जीत मत रखिए, रिश्तों के हिसाब में अपनी जीत मत रखिए। बदले की चाहत में किसी से प्रीत मत रखिए, बदले की चाहत में किसी से प्रीत नहीं। ये नहीं कि मैं किसी को प्रेम कर रहा हूं तो वो प्रेम वापस करेगा, इस चाहत में अगर आप हैं तो कोई मतलब इस बात का नहीं है। आगे बढ़ना होगा क्योंकि फास्ट चल रहा है मामला। एसी चलाओ, गर्म टी शर्ट पहनी है हमने आज। देखो भाई, अब जो बच्चा इस सवाल का उत्तर ना कर पाए और जो बिहार का है, जो अपने आप को दावे से कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए बिहारी, और मैं भी ये बात प्राउडली कहता हूं कि आई एम द टीचर हु इज मोस्ट लव्ड बाय ऑल द बिहारीज। सबसे ज्यादा प्यार मिला मुझे बिहार से, सबसे ज्यादा। अब इसमें और लोग मत हो जाना, हमने नहीं दिया, सबने दिया, मैंने सबसे ज्यादा की बात की क्योंकि मैं गया भी वहां सबसे ज्यादा बार। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अरे हमें क्या मतलब शपथ ली नहीं ली? हम रोज सुनते हैं ये उल्टा सीधा बयान दे दिया बाबूजी ने। ऐसी कोई न्यूज नहीं आती जिसमें बाबूजी का उल्टा सीधा बयान नहीं रहता। दुनिया जानती है नीतीश बाबू है, इनसे करा लो बयानबाजी। जिस आदमी को इतना बयानबाजी में सुन रहे उसको आप भूल जाओगे? इसे लल्लू सवाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एसएससी भी मजे लेने के लिए पूछता है ताकि ऐसा सवाल पूछेगा नीतीश याद आएगा आपको, उस टाइम पर वो बातें याद आएंगी, हाय संसद में क्या कहा था, क्या टिप्स दिए थे हम जवानों को। ऐसी तैसी टिप्स की तरीका होता है किसी चीज को बताने का और समझाने का, और जगह होती है आप कहां समझा रहे हो। कुछ बातें पिताजी ने हमें समझाई हैं लेकिन उस जगह जहां माताजी नहीं थी। ये जरूरी होता है। भारतीय संस्कृति का शर्म आभूषण रहा है। कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहे अच्छी होती हैं, हर बात बताई नहीं जाती। आज नीतीश बाबू को मैं पूछूंगा, नीतीश बाबू आप कैसे पैदा हुए, तो नीतीश बाबू कहेंगे अरे मम्मी पापा सोए हुए थे, भगवान जी रख गए। ये बताएंगे वो जवाब में। ये उनको सिखाया गया होगा बचपन में। हर चीज ऐसे नहीं बताई जाती। आगे बढ़ते हैं, नीतीश बाबू पे अगली चर्चा होगी बाद में। फिर कभी ये सवाल देखिए, जब भी बात आती है ना सबसे गरीब राज्य के रूप में, इतना सुनते हैं, सुन के पक गए। सबसे गरीब राज्य, आपको पता होगा ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ काम करने वाले लोग बिहार से नहीं आते। मैं इसीलिए और बिहार को नमन करता हूं कि बिहार ने, और कमाल की बात यह भी है कि बिहार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये भी बड़ी बात है। आज कोई मेरे पास ही मैं काम ढूंढता हूं, कोई कहे कि यार बिहार से आए हैं, तो मुझे मालूम है कि यार ये काम के इंटेंशन से ही आए हैं और अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे ज्यादा गरीबी राज्य के रूप में जो राज्य उभरा है वो बिहार है। और ये शब्द भी बड़ा गलत है, उभरा है। उभरना तो मतलब पॉजिटिव वे में आना चाहिए यार, कि कोई अपने इस अच्छी आदत के लिए उभरा है। ये तो डूबा है, उभरा कहां है, डूबा है। एसएससी भी मजा ले रही है। बताइए, सबसे गरीबी राज्य के रूप में जिसको उपाधि मिली है, क्या उपाधि भी बड़ा गलत वर्ड हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, कि सबसे गरीब राज्य के रूप में जिसको चुना गया, बस चुना गया, वो कौन सा राज्य था? बिहार था। ये सवाल भी मुश्किल नहीं है, बनने वाले सवालों में से एक है। बताओ, अब बताओ, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार। जब हम पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो नागरिकता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आपातकाल, ये सब बेसिक चीजें ना हमें बहुत स्टार्टिंग से बताई जाती है। हमें रटा होता है कि यार आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के अधिकार पे बात की गई है। और जब ये अक्षय कुमार की नागरिकता वाला मामला चला था ना, तब भी ये बहुत आया था कि आर्टिकल 5-11 के बारे में चर्चा हुई थी। तो ये एक वो सवाल थे जो किए जा सकते थे। आप भी इस बात को मानते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं। एसएससी सीजीएल 2023 अभी जो मैंने एनालिसिस किया वो 22 और 23 का किया है। कुछ सवाल आगे भी आपको 22 के भी मिलेंगे। और जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी योजना आयोग, तब आप देखेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तब आप ये चीज भी देखेंगे। अब बताइए, समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बताओ, आपको याद है? अक्रिय गैस, हीलियम, क्या क्या होता था भाई? वो कहानी याद है क्या होती थी? केमिस्ट्री पढ़ते थे तो बताया जाता था, है ना, अगरकर 0 रन है, हीलियम, नियोन, है ना, अगरकर 0 रन, ये सब चीजें हम पढ़ते थे। याद है या नहीं? मैं आपसे पूछना, रेडॉन भी था। तो ये सब चीजें यार आप भूल गए। इनको क्या कहा जा सकता था? कहा जाता था जीरो ग्रुप कॉमनली। कौन सी होती थी? अक्रिय गैस, क्रिया ही नहीं करती किसी से, अक्रिय, शांत रहती है, अपना हमें नहीं चाहिए। पिछले जन्म में बहुत दिल टूटे हमारे, अब हम अक्रिय हो गए, अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता। याद है कुछ ऐसा? तो क्या ये सवाल करने योग्य नहीं था? ये मेंस में आया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये टीचर नहीं पढ़ाता? सबको पढ़ाता है ये टीचर। ये मुश्किल तो नहीं है? क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है बेटा? मैं जानना चाह रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि ये मुश्किल है तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें फिर भी लगता है ना ये मुश्किल है तो तुम मत पढ़ो। छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाई? संन्यास का फॉर्म भर दो। बेसिक करना क्या है? एक परचूनी की छोटी सी दुकान खोल लो, उस पर अमूल का दूध बेचने लगो। आजकल सब बेच रहे हैं, ब्रेड बेचने लगो।
मोहल्ले की भाभियां स्पेशली तुम्हें फोन करेंगी, भैया ब्रेड भिजवाना, खुद देने जाओ, उनकी स्माइल से विटामिन के लो। क्यों नहीं करते ये सब? अगर नहीं पढ़ना तो बताओ, मत पढ़ो, हमें क्या। अब ये सवाल अगर किसी से नहीं हो सकता, ये सवाल अगर किसी से नहीं हो सकता, तो वो अपनी जिंदगी में घोड़े पे भी नहीं बैठ पाएगा। मैं बता रहा हूं, लड़की लेने जाएगा, उसको पैदल जाना पड़ेगा, छोटे डॉगी पे बैठ के। सोचे क्या हालत होगी। ये कह रहा है गिरता नारियल है, तेज रफ्तार की कार है, लुढ़कते पत्थर हैं, उड़ते विमान हैं, कौन सी ऊर्जा है? अरे गतिज ऊर्जा, जिसमें गति आ गई तो मामला गतिज ऊर्जा का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया। क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते थे? ये सवाल भी सीजीएल मेंस में है। आपने देखा पिछला सवाल भी सीजीएल मेंस का है, ये सवाल भी सीजीएल मेंस का है। यानी मेंस में भी सारे सवाल मुश्किल नहीं आ रहे, जो मुश्किल आ रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो मुश्किल आ रहे हैं उन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं यार, ऋचा का हमेशा यही रहता है, इसका फोन इसी टाइम पे आना होता है। फोन आ गया धीरे से, की क्लास में हूं मैं, अभी क्यों फोन करते हो यार, मेरा भी मन है बात करने का, ऐसा नहीं है ठीक है, लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है। अभी डांटने लगी सर, मुझे मन कर रहा है मेरा भी, कब से शाम को तुम्हें 7 बजे मिस कॉल देता, तब से कहां थे तुम? तब भी तो कर सकते थे फोन, 8 बजे तक मैं वेट कर रही थी तुम्हारा, कोई कॉल नहीं है, तब मैंने क्लास स्टार्ट कराई है। मैंने सर को साफ कह देते, सर आज उसका बर्थडे है, मैं पूरी रात बात करूंगी। बर्थडे तो 12 बजे शुरू होगा ना ऋचा, तब भी तो की जा सकती है बात। क्लास ज्यादा जरूरी है, इतने बच्चों का भविष्य अटका हुआ है, या उस अकेले एक बदतमीज का बर्थडे? नहीं, बैठे बैठे केक के साथ कई चीजें काट दूंगा, बता देना उसको। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव तेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ? अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, आ गया मुश्किल सवाल। ये मुश्किल है क्या? मुझे पता है इसको कैसे याद कराया गया था, जब हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई थी तब हमें ऐसे याद किया गया था कि हर्ष को किससे जोड़ देंगे, नॉन एच फॉर हर्ष और एच फॉर। जब हमें ये सवाल पढ़ाया गया था कि जो ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था, उसको कैसे याद रखना है बेटा, हर्ष की सभा एच से शुरू होती है और बंदा भी कौन था, एच से। तो ऐसे भी कुछ सवाल जब हम याद करते हैं तो भूलते नहीं है। ये मैं कहूंगा सवाल थोड़ा सा एक अपर लेवल का था, बट हाँ अगर आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है तो फॉरेन ट्रेवलर्स आपने सारे देखे हैं, उनका सीक्वेंस पता है, तो ये सवाल फिर मुश्किल सवालों में नहीं आता। ये ऐसा जो हो नहीं सकता। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का वह क्षेत्र जो अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? अब देखिए कुछ सवाल मुश्किल भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हर सवाल। अब जिसने ये चीज पढ़ी होगी कि खट्टे फल गर्मी में होते हैं, ठंड में होते हैं, जिसको इस चीज का आइडिया है वो इस सवाल को भी कर पाएगा कि ये कहाँ होते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मेरे को जो आते थे वो मैंने बता दी, मैं नहीं कह रहा कि ये सवाल आसान है, बट मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके के भी सवाल आ रहे हैं, बट ये भी वो सवाल है जो हमें पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वो सवाल है जो हमने कभी पढ़े ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल, अब बताओ, जब हम कोई भी पढ़ते हैं, चाहे वो अकबर की कोई किताब हो, जहांगीर की हो, जिसकी भी हो, हम सबकी पढ़ के जाते हैं। लेखक जिस पे भी किताब लिखी गई है सबको पता होता है। निम्नलिखित में से किसने बादशाहनामा लिखा? ये अगर किसी बच्चे को नहीं पता, इसका मतलब उसने हिस्ट्री का एच भी कभी उठा के नहीं देखा। ये कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि बादशाहनामा हमें कैसे याद किया था, बी फॉर बादशाहनामा और बी फॉर बात। हमें ये याद कराया गया था जब हम पढ़ते थे। किम जोंग आगे सर ऋचा को दिखा दो, अपने पापा मम्मी को भी ले आओ, दिखा देंगे बिठा के, चाय नाश्ता का तो इंतजाम कर लो, जेब में अभी तुम्हारे 18 रुपए भी नहीं है, ऋचा को दिखा दो, फ्री में दिखती है ऋचाएं। किसको देख लिया तुमने फ्री में? आज अगर तुम्हारे पापा भी किसी को बात करेंगे ना, किसी की और की ऋचा को, कि दिखा दो, तो पूछे लड़का क्या करता है, बोले कुछ नहीं, अभी मुखर्जी नगर में घास छील रहा है। उधर से जवाब आएगा कि उसको कह दो कि छीलने के बाद चर भी ले, हमारी लड़की फ्री नहीं है। ये सवाल आसान था। इसके बाद अच्छा, जैसे अब ये बहुत आसान सवाल है कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा आसान होता है कि सीएजी, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ये भी आसान सवालों में आता है, ये हमें पढ़ाया जाता है जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं। ये मलेरिया में बता चुका हूं। अच्छा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन, बीवी गिरी तो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे ही नहीं। कृष्णकांत भी उपराष्ट्रपति रहे लेकिन ये दूसरे नहीं थे, शायद 10वें थे, 14 तो टोटल उपराष्ट्रपति रहे अब तक। अभी धनखड़ साहब हैं, तो जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर। ये पहले थे, ये है ही नहीं, तो इन दोनों में मुद्दा फंसा। जाकिर हुसैन शुरुआत की बात थी, बन गए उपराष्ट्रपति। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय? तो देखिए, जो पर्सनल होता है ना, इंडिविजुअल, वो होती है पर्सनल इनकम। लेकिन अगर मेरी इनकम किसी कंपनी से भी आ रही है, वो आ जाती है फिर ग्रॉस इनकम। यही दोनों में अंतर है। अगर मुझे कभी मौका मिला और आपने पसंद किया इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, तो मैं ये कॉन्सेप्ट इतने आसानी से आपको रटवा दूंगा कि आप सोच नहीं सकते, यू कैन नॉट थिंक, आप सोच ही नहीं सकते कि मैं आपको बहुत आसानी से याद करा सकता हूं कि पर्सनल इनकम, ग्रॉस इनकम, इन सब में अंतर क्या है। ये बहुत आसान था, मुझे पता था। ऊपर
अरे एक सवाल गलत हो गया है, एक सवाल गलत, अब्दुल लाहौरी ने लिखी थी बात, शाहनामा है, सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ऐसा याद आ रहा है हल्का हल्का, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी, सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गड़बड़ हो गई भाई, हमें इस सवाल का उत्तर उतना पता नहीं था, हमारी देखिए अपनी इंटेलिजेंस ही खुद की है, कोई हम ऐसे नहीं कि जीएस सालों से पढ़ रहे हैं, इसका सही आंसर भी होगा, ये लाल हटा दो, बाबर मुझे वैसी पसंद नहीं, मैंने इसकी मस्जिद गिरा दी थी, आपको पता हो तो, आप शायद अभी बच्चे हो, आप अपने पिताजी से पूछना कि सर कह रहे थे उन्होंने बाबर की मस्जिद गिरा दी थी, वो बताएंगे हाँ बेटा ये बात सही है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना भाई, ये अब्दुल हामिद लाहौरी, अभी मुझे याद आया मिस्टेक हो गई, लेकिन ये उस जमाने में लिखी गई थी, ये उस जमाने में लिखी गई थी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई गलत हो जाए तो बता देना, कि मेरी भी नॉलेज उतनी है, मैं बस धीरे धीरे गेन कर रहा हूँ। अब बताओ ये आया दुर्गा जी, ये कोई सवाल है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, हर आदमी पता है आज राइट्स की बात कर रहा है, मेरे राइट से हैं, मेरे राइट से हैं, कोई ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ड्यूटीज बाद में आती है, और बाद में आती है, लेकिन इतनी भी बाद में नहीं आती, आर्टिकल 51A में आती है ड्यूटीज। ये तो कितना सरल सवाल था यार, 51A। आगे बढ़ते हैं, चलिए आसान सवाल था, 2022 प्री में आया। अब बताओ ये सवाल अगर किसी से ना हो, देखना भाई, अब तुम इतना क्रिकेट देखते हो तो क्या फायदा है, मुझे ये बता दो ये करा, वाइस प्रेसिडेंट पूछा है ना दादा, प्रेसिडेंट नहीं पूछा इसमें, इसमें वाइस प्रेसिडेंट पूछा है, देखना दूसरे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एक हो गई वो बाबरनामा लिखी है बाबर ने, हाँ हाँ वही, मैं भूल गया इसमें वो बाबरनामा थी ना, कोई बात नहीं मिस्टेक होती है यार, मैं कोई यहाँ हिस्ट्री का एक्सपर्ट थोड़ी बैठा हूँ, जब पढ़ाने पे आऊंगा तब नानी याद दिला दूंगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक गलती हो जाए तो भाई देख ले। अब बताओ ये आईपीएल पे सवाल आया था, अभी आपने देखा होगा जब वर्ल्ड कप हारी टीम तब भी लगातार चल रहा था कि इस मैदान पे शुभमन गिल ने अहमदाबाद पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, दुनिया को बताया गया अहमदाबाद अभी इतने चर्चे में रहा है, आपने खुद देखा होगा स्टेडियम को लोग पनौती तक कह रहे हैं, जो कि गलत है, कोई स्टेडियम पनौती कैसे हो सकता है, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं, हम जिस चीज को जैसा सोचने लगते हैं कहने लगते हैं वो चीज वैसी हो जाती है। तो ये अहमदाबाद बताओ, अब इसको सरल सवाल में नहीं डालोगे, क्रिकेट हम दिन रात देखते हैं, फिर भी हमसे ये सवाल ना हो तो ऐसी तैसी में गया क्रिकेट, फिर क्या फायदा है अगर हम एक भी सवाल, मैं तो कहता हूं जितना हम और आप क्रिकेट देख रहे हैं, मैं तो फिर भी कम देख रहा हूं, आप जितना देख रहे हैं, ये सुनिश्चित करे एसएससी कि 12 सवाल 25 में क्रिकेट से पूछे जाएंगे, फिर देखो कौन बच्चा जीएस में नंबर नहीं लाता। रोहित शर्मा का कैच किसने लपका था, ट्रेविस हेड। केएल राहुल ने अपनी इतनी गंदी पारी में कितने चौके लगाए थे, आत्या सेठी भी एक लगाया था ऐसे पीछे करके, याद है हमें, बताओ कौन सा ऐसा बॉलर था जिसपे हद से ज्यादा भरोसा था लेकिन फाइनल में पट्टी कर दिया था, मोहम्मद शमी। तो ये किसको नहीं पता आंसर, सबको बताएं। आगे बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को सबसे पहले जब आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते हो ना तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि कौन सी रेखा किसको अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा है और शायद चाइना वाली मैकमोहन रेखा है, मैं सही हूं। अब लाहौर रेखा तो नहीं होगा, लाहौर की इतनी औकात नहीं हो गई है कि वो अपनी रेखाएं बनाएंगे हैं, एक रेखा तो हमारी उनसे जिली नहीं, अमिताभ वाली रेखा बनाएंगे अपनी, तो दिल्ली ये कुछ जगह के नाम पे रेखाएं होती हैं कि दिल्ली रेखा, भारत पाकिस्तान को दिल्ली रेखा अलग कर देगी, अरे दिल्ली रेखा अलग कर सकती है गुरु उत्तर प्रदेश और हरियाणा को, बस दिल्ली बीच में है, इधर उत्तर प्रदेश उधर हरियाणा, तो इसका मतलब केजरीवाल इज डिवाइडिंग मिस्टर योगी एंड खट्टर, ये पॉइंट है। बट इसका मतलब दिल्ली रेखा लाहौर रेखा तो नहीं, दोनों में कंफ्यूजन था। तो एक रेखा चाइना, मैंने इसको कैसे याद किया था, चाइना में चीन एन आता है, एन इसमें आता है और ये रेड क्लिप बच गई, ये पाकिस्तान के लिए। बोलो बात सही है कि नहीं, बोलो बात सही है कि नहीं, कभी भूल पाओगे क्या, कभी भूल पाओगे क्या तुम उससे, जो ये कहती थी मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और आज उसके हाथ में हाथ डाल के मेहंदी लगी फोटो डाल के कहती है पिया मेरे हुए तुम, हैं बताओ किसके साथ हो रहा है, जीएस की फैकल्टियों के साथ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुश्किल बनने वाले सवाल भाई, ये थोड़े मुश्किल बनने वाले सवाल हैं, इनके उत्तर मुझे भी नहीं आते, तुम्हें सीखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, इनके उत्तर निकलेंगे कैसे वो देखना पड़ेगा। जैसे अब ये आया कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में पुरुषों और महिलाओं के साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक था। एक तो 2011, इससे पहले की बात पूछ ली, अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो बीजेपी पार्टी को बहुत पसंद करता है तो कहेगा 2014 से पहले की तो हम कोई बात जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमसे पूछो 2014 की बात की, 2014 से पहले कुछ मानते नहीं है, कह रहे भारत तो आजाद 2014 में हुआ। अगर कंगना रनौत को इस सवाल का उत्तर पूछ लिया जाए तो कहते कि ये आजादी से पहले का प्रश्न है, ये सवाल में कैसे आ सकता है, ये आ ही नहीं सकता, बट ये आया है और इसका सही आंसर राजस्थान है। देखिए ये वो सवाल हैं जिनमें हमें गहराई से जाके देखना पड़ेगा, जब जब ये सब चीजें होती हैं, जब ये सब चीजें निकाली जाती हैं, लिटरेसी रेट कब निकाली गई, कब किसको मिला टॉप में, इस तरीके के सवाल हमें तैयार करने पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। वी हैव टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, करने पड़ेंगे हमें तैयार। मुश्किल है मैं ये मानता हूं, जैसे कि समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का सुझाव दिया था, ये सवाल मैं कहूंगा उतना मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे ने भी मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल
ड्यूटीज के बारे में ठीक तरीके से पढ़ा है तो उसमें लिखा जाता है, आप देखेंगे उसमें सब कुछ बताया जाता है कि कौन समिति ने क्या रूल बताया। तो ये एक आसान सवाल था कि इसको जिसने भी पढ़ा होगा वो कर सकता है, बट बिना पढ़े नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये पुरानी नॉलेज के बेस पे तुम इसे सवाल को कर दोगे, नहीं कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। पुरानी नॉलेज के बेस पे सवाल नहीं हो सकता। सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? ये भी सवाल जिसने साइंस अच्छे से पढ़ रखी होगी वही बताएगा कि लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा, ग्लूकोमा कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है। तो अभी तो उत्तर मुझे पता है, लगा के लाया हूं, मुझे वैसे पता नहीं था ग्लूकोमा इस सवाल का उत्तर है, बट मुझे ऐसी कोई खास नॉलेज इसके बारे में नहीं है। बट हाँ ये है कि बायोलॉजी की जिसको थोड़ी सी समझ होगी वो कर सकता है इसको, बट इसके लिए बायोलॉजी की समझ चाहिए, तुक्के से नहीं होगा ये। जैसे कि ये सवाल हो गया कि सितंबर 2022 में ये करंट का सवाल आ गया कि किस विधानसभा में महिला विधेयकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिला मुद्दों पर बोलने के लिए एक दिन निर्धारित करती है। ये आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज में भी काफी वायरल हुआ था। अगर आप ये इतना ट्विटर देखते हो या यूट्यूब शॉर्ट देखते हो तो उसमें भी काफी जगह मैंने भी ये सुना था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था कि एक दिन महिलाओं को बोलने के लिए दिया गया था। दुर्गा साहब आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो ये एक आसान सवाल चलो कह सकते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है, इन सवालों को तो पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है कि यार यह किस राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है। 2022 दिसंबर में राज्यसभा में यह विधेयक पारित किया गया, चौथा संशोधन है। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल था कि इसमें हम कौन सा तुक्का लगाएं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ राजस्थान में होता तो हम लोगों को हवा लग जाती, और बाकी 3 में हुआ इसलिए हवा लगना बड़ा मुश्किल है कि हमें नहीं पता होता। तो ऐसे सवाल हमें करंट में टीचर ने पढ़ाए होंगे तो हम कर पाएंगे। आप खुद भी देख सकते हो, आप जिस टीचर से करंट पढ़ रहे थे क्या उस टीचर ने इन सवालों पे फोकस किया था, और नहीं किया था तो फिर वो काय बात का टीचर है, उससे आज से पढ़ना बंद कर दो। ये मैं इसलिए भी लाया हूँ क्लास ताकि आपको पता लग जाए कि क्या ये सवाल आपका टीचर पढ़ा रहा था। किसी ने भी ये कहा था कि 8 घंटे की करंट की मैराथन